ठीक है। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे खत्म कर दें हम, ठीक है? ठीक है। 8th हाउस की बात करते हैं। अब 8th हाउस है सबसे पहले तो लॉन्जेविटी। किसी की उम्र देखनी हो तो वो 8th हाउस से डिफाइन होती है, कितनी उसकी उम्र होगी, ठीक है? उसके बाद कोई भी एक्सीडेंट्स हो गए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस हो गई, कोई भी हिंड्रेंस आती है, कोई डिफिकल्टीज आती है, कोई स्कैंडल्स आते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम 8th हाउस से देखते हैं। अब ये हाउस जो है, ये अदर पीपल्स मनी भी है। इनहेरेंट मनी बोलना चाहते हो आप कि अदर पीपल मनी? अदर पीपल मनी मतलब कि इनहेरेंट हो गया, फादर की डाउरी हो गई, दहेज जिसको बोलते हैं, हुँ। वो भी इसी में आती है, ओके। ठीक है? ये सारी सारी चीजें भी इसी में आएंगी। उसके बाद मेन अकल्ट, जो हमारा अकल्ट है, ये भी हम इसी से ही देखते हैं, हुँ। ठीक है? जितनी भी तंत्र मंत्र की विद्या है, जितने भी डिवाइन विद्याएं हैं, ये सारी की सारी चीजें हम 8th हाउस से ही लिखी जाती है। हुँ। कितने भी डिलेज होंगे वो इसमें होंगे, ठीक है? क्रॉनिकल डिसीजेस जो आते हैं वो भी इसी से आते हैं। सुसाइड के थॉट्स वो भी इसी से आते हैं, ठीक है? मेंटल एफ्लिक्शन, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये भी इसी हाउस से निकल के आते हैं, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें इसी से ही आएंगी। एक चीज है, छठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस, ये ना थोड़े बुरे माने जाते हैं। इनको बोलते हैं त्रिक भाव, ठीक है? इसमें से सबसे ज्यादा बुरा माना जाएगा 12th, उससे कम माना जाएगा 8, और उससे कम माना जाएगा 6। हुँ। आपके जीवन में जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, हुँ। सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, वो भी इसी से आते हैं। अब कल मेरे पास एक कुंडली आई थी, उसमें उन्होंने पूछा था कि मैंने उनसे पूछा था कि करियर में आपके बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, हुँ। तो उनके आती थी। क्यों? क्योंकि उनका जो करियर का भाव है, 10th हाउस है, ये हाउस है, इसका लॉर्ड यहाँ जाके बैठा हुआ था। तो बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस उनके करियर में आई हैं, हुँ। ओके? सो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में 8th हाउस जो होगा, वो पब्लिक मॉर्चरी, डेथ रेट किसी कंट्री के, असैसिनेशंस ऑफ लीडर, सुसाइड्स, सीरियस एक्सीडेंट, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, नेशनल कैलेमिटीज कोई भी हो गई, ये सारी की सारी चीजें हम इसी से ही देखेंगे, 8th हाउस से ही देखेंगे, चना दूसरा मोबाइल लेके आओ प्लीज़। ओके? हुँ। इसके बाद बारी आती है होरारी में, इसको किस तरह से देखते हैं? होरारी में ये आपकी, अगर कोई पूछने आता है तो वो ही डेथ के बारे में पूछता है, या फिर डिफिकल्टीज क्यों आ रही है, सफरिंग क्यों आ रही है लाइफ में, उन चीजों के बारे में, कोई भी वनरेबल वीक पॉइंट,
उस टाइम पे जो चल रहा होगा वो भी आप 8th हाउस से ही देखोगे। ओके। कोई डेथ, ठीक है, सफरिंग कॉज्ड बाय एनिमी, करप्शन, राइट? ये सारी की सारी चीजें आपकी 8th हाउस से देखी जाती है। अब बात करते हैं 9th हाउस की। सो 9th हाउस आपके टीचर का हाउस है, जिसको हम गुरु बोलते हैं। हुँ। फादर का हाउस है। आपका बेसिकली लक है, लक या फिर फॉर्च्यून बोल लो, ठीक है। ये लॉन्ग जर्नीज का भी हाउस है। देखो, इसके ऑपोजिट वाला जो था थर्ड हाउस, वो हमारा शॉर्ट जर्नीज का था, राइट? हुँ। और 9th जो है वो लॉन्ग जर्नीज का आएगा। हुँ। राइट? ये हमारा रिलीजन भी है, हमारा धर्म। अगर ये कहीं पे एफ्लिक्टेड हो तो इंसान अपने धर्म के छोड़ के या तो एथिस्ट हो जाएगा या तो किसी दूसरे धर्म में जाएगा। अफ्लिक्टेड कैसे होता है? अफ्लिक्टेड, मान लो कोई मैलेफिक प्लैनेट आ गया, उसके ऊपर दृष्टि भी और मैलेफिक की आ गई, ऐसी चीजों को तो लेके। क्या है राहु ऐसा? राहु अकेला राहु नहीं होगा, उसके ऊपर और एफ्लिक्शन आएगा तब होगा। सिर्फ राहु ओके। क्या करेगा, राहु ज्यादातर यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो अदर कास्ट से कर देगा, क्योंकि होता क्या है कि ऐसे लोग रिलीजन में ज्यादा नहीं बिलीव करते। अगर करेंगे तो फिर अपना ही कल्ट कभी कभार बना लेते हैं, ठीक है। हाँ। तो उस चीज को लेके थोड़ा सा आ जाता है इसमें। पार्टनर अपने रिलीजन से नहीं लेंगे, अपनी बैकग्राउंड से नहीं लेंगे, वो भी आ जाता है। ऐसे केसेस में लव मैरिजेस ज्यादा होती हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ये आपकी हायर एजुकेशन को दिखाता है। हायर एजुकेशन, आप थोड़ी देर म्यूट करोगे, आपके ना वो बहुत आ रही है, डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। ओके, तो आगे मैं बढ़ता हूँ। जो अगर कोई इशू होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप अनम्यूट करके पूछ लेना। तो इसमें है हमारा थर्ड हाउस जो है, सॉरी फोर्थ हाउस जो है हमारा, ठीक है। अभी हो ना, अब ये भी नहीं पता चलेगा। अनम्यूट करना जरा अपने आप को। जी सर। हाँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा था, आप वॉल्यूम थोड़ी कम कर लो या फिर ईयरफोन लगा लो, वो ना, नहीं ठीक। तो आवाज एको हो रही है। हुँ, हुँ। जी सर, हो गया। ओके, हाँ, ये ठीक है। फोर्थ हाउस जो है हमारा, ये हमारा जैसे पहले मैंने आपको बताया था, ये एजुकेशन का है। कहाँ तक की? हुँ। अप टू कॉलेज, अप टू ग्रेजुएशन। जो 9th हाउस हमारा निकल के आता है, ये हमारी हायर एजुकेशन का है। मान लो किसी के 10th हाउस अगर फोर्थ के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, एक बात बताओ, टीचर और प्रोफेसर में क्या डिफरेंस है? वही लेवल ऑफ एडु जैसे बेसिक एजुकेशन में टीचर आ जाता है, हायर एजुकेशन में प्रोफेसर आ जाता है। हाँ,
तो जब भी इंसान, बाकी भी फैक्टर्स होते हैं, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स देयर, हुँ। बट करियर का भाव अगर फोर्थ से जुड़ता है केपी में जो स्क्रिप्ट बन रही है, तो ज्यादातर टीचिंग इंसान करता है, या तो फिर होम ट्यूशंस करेगा, या फिर वो एजुकेशन करेगा एज अ टीचिंग लेवल पे, बिगिनिंग वाली जो एजुकेशन है, हायर लेवल पे नहीं करेगा। हाँ, वही अगर नाइन्थ हाउस इन्वॉल्व हो, तो वो इंसान कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एज अ प्रोफेसर लगेगा, हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट। हुँ। ठीक है, जब हम प्रोफेशंस करेंगे ना, तब धीरे धीरे मैं आपको समझाता रहूंगा, बट सिर्फ हुँ, ये बताना था, नाइन्थ हाउस जो है वो आपका हायर एजुकेशन के बीच में आता है। हुँ, आपकी पिलग्रम्स रिलीजन, वो मैंने आपको बोल दिया था। हुँ। अ, धर्म, लीगल मैटर्स, धर्म, वो भी इसी से आते हैं। जिन लोगों को बोलते हैं ना कि आत्माओं से बात करते हैं, कम्युनिकेशन विद द स्पिरिट्स, डिवाइन स्पिरिट्स, हुँ, वो भी नाइन्थ हाउस के थ्रू ही चलता है। यंगर सिबलिंग की वाइफ, यंगर ब्रदर जो है उसकी वाइफ, आप यहां से देख सकते हो कैसे। बिकॉज़ सी यंगर सिबलिंग इज़ 3 नंबर और उसका 7th हाउस। हाँ, थर्ड का सेवंथ हाउस है, भवत भावों का रूल। ठीक है, उसके अलावा उसके अलावा और क्या क्या चीजें आ सकती हैं। वाइफ के छोटे ट्रिप्स, शॉर्ट जर्नीज, मदर की इलनेस, क्यों? बिकॉज़ मदर इज़ 4th हाउस, 4th का 6th हाउस। हाँ, मदर की इलनेस भी इसी से आती है। शॉर्ट जर्नीज ऑफ वाइफ, हुँ, ठीक है, ये सारी मतलब चीजें। 7 वाइफ का हो गया और शॉर्ट जर्नीज़ 3 हो गया। थ्री हो गया, राइट। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से देखते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में नाइन्थ हाउस आपका आएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल और कम्युनिकेशंस। ठीक है, जैसे हुँ, कि शिपिंग डिपार्टमेंट आ जाता है, लैंड ट्रेवल आ जाता है, जो कि लंबे लंबे जर्नीज को हैंडल करते हैं। फिर आपका किसी कंट्री का लीगल डिपार्टमेंट आ जाएगा, जुडिशियली आ जाएगी, लॉ कोर्ट आ जाएगा, जजेस के मैटर्स जो आएंगे वो इसमें आ जाएंगे, रिलीजन आ जाएगा, टेम्पल्स आ जाएंगे, चर्च आ जाएगा, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नेशन का भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग जर्नीज इन्वॉल्व होती हैं इसमें। ठीक है। ठीक है, हुँ, अब आते हैं हम टेंथ हाउस पे। टेंथ बहुत जरूरी है, क्योंकि टेंथ ही आपका कर्म का भाव है अंडर हाउस। हाँ, और करियर का भाव है। ज्यादातर कैरियर की चॉइसेस जो हैं वो हम टेंथ के सब लॉर्ड से देखते हैं। ठीक मेरा है, है ना सर वैदिक में मार्स है और इसमें हम्म, सब लॉर्ड मेरा शनि है। कोई केपी बात में। नहीं। हाँ, देखो, चलो ये भी देखते हैं आपका, पर मुझे याद नहीं मैंने रेक्टिफाई किया है कि नहीं किया है। नहीं, रेक्टिफाई नहीं किया हुआ आपका, वैसे देख लेते हैं। हम्म, ये था ना आपका, हुँ, राइट। यहाँ पे मार्स है और जुपिटर की राशि में है। लॉर्ड कहाँ पे बैठा है? ट्वेल्थ हाउस में आपका, इसका। मार्स आपकी सर्जरीज को दिखाता है। हुँ, ठीक है, शनि रेट्रोगेट यहाँ पे है, ये पब्लिक डीलिंग्स का है।
जहाँ पे डे टू डे पब्लिक डीलिंग आपको करनी पड़ेगी। कर्म है ना शनि आपके। तो ये तो 7th हाउस है ना आई गेस? हाँ, तो देखो 2-3 फैक्टर होते हैं जब आप उसको करते हो, कंसिडर करते हो कि क्या आपने करना है। हुँ, हुँ, एक एक तो हो गया आपका 10th हाउस, हुँ, हुँ, वैदिक की बात कर रहा हूँ। हुँ। 10th लॉर्ड किस हाउस के साथ वो रिलेशन बना रहा है। आपने उसके जैसे कहा बाद वो एक 12th। बहुत हाँ, हुँ, हुँ, एक बहुत ज़रूरी बात होती है, आपको कर्मों का कारक भी तो देखना होगा। कर्मों का कारक ग्रह कौन है? शनि देव ही तो। हाँ, तो वो भी तो देखोगे ना, उनकी पोज़ीशन भी तो चेक करोगे। हुँ, और आमतौर पे जब रेट्रोग्रेशन आती है ना, तो रेट्रोग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है उस हाउस के रिलेटेड काम करने में। पब्लिक डीलिंग आपकी है, हुँ, ठीक है? खुद का काम है, किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, 7th हाउस, हुँ, राइट? उसके बाद आपका सर्जरी, ब्लड के रिलेटेड काम है, मार्स, हुँ, राइट? अब हुँ, यही काम अगर आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर करोगे या फिर फॉरेन लैंड से करोगे या ज़्यादा दूर जाके करोगे, एक तो हुँ, वहाँ जाके करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, हुँ, क्योंकि 12th हाउस इंडिकेशन उसी चीज़ का है। हुँ, हुँ, किसी फॉरेन लैंड में जाके काम सेट करोगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर अपने बर्थ प्लेस से थोड़ा दूर जाओगे, जितना दूर जा सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। देखो फॉरेन लैंड हम सिर्फ़ उसको नहीं बोलते हैं कि अ, कंट्री एकदम से से दूर। ओवरसीज़ चले गए, हाँ। फॉरेन लैंड का मतलब है ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे बोली अलग हो, भाषा अलग हो, इंसानों का कल्चर अलग हो। हुँ, हुँ, ये हमारी फॉरेन लैंड के बीच में आता है, हुँ, 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 ठीक है? अब आप हुँ, केपी में बोल रहे थे कस्पल सब लॉर्ड, हुँ, ठीक है? केपी रेक्टिफाइड नहीं है पर फिर भी हम देख लेते हैं कि आपने बोला है 10th का कस्पल सब लॉर्ड आपका बन के आता है सैटर्न। सैटर्न, हुँ, ठीक है? सैटर्न तो फिर से वही आ गया उसमें ही। अब सैटर्न पहले तो ये देखना होगा टेनेंटेड है, अनटेनेंटेड है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखो, हुँ, हुँ, केतु डिनोट कर रहा है, हुँ, 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 केतु मेडिकल प्लस दांतों का कारक होता है, अच्छा, ठीक है? ओके, फर्स्ट हाउस सेल्फ के ऊपर काम करके, हुँ, थर्ड हाउस है या तो आपको थोड़ी सी जर्नी होगी जहां पे आपने जाना होता है या डॉक्यूमेंटेशन उसमें आ जाती है, ठीक है? ओके, हुँ, ये चीजें आपको अपने प्रोफेशन में रखनी होगी। यहाँ पे भी बारवा बारवां आ रहा है, देखा? हुँ, ठीक है? बारवां 12वें को बैलेंस करना पड़ेगा। 12वां हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, हॉस्पिटल के काम से जुड़ने का भी है। हुँ, मेडिकल, हॉस्पिटल, ठीक है? हुँ, और दांतों का काम। हुँ, समझे? हुँ, हुँ, आपको वैदिक ने भी वही दिया, आपको केपी ने भी वही दिया। हुँ, और हुँ, सेकंड हाउस जो है बीच में जो हमारा मून का भी आता है, तो सेकंड हुँ। हाउस ज़्यादातर हमारा कंसल्टेशन का भी हाउस बनता है। ये अपन ने नहीं किया था सेकंड हाउस कंसल्टेशन आई नोट इट। हाँ? सेकंड हाउस कंसल्टेशन का होता है, अपन ने ये मिस हाँ, किया है पॉइंट। अच्छा। तो वो हुँ, ये जब मैं करियर करवाऊँगा ना, ओके, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी निकल के आएँगी, अच्छा, ठीक है। ठीक है? हुँ, जब हम करियर्स करेंगे तब इनको और डिस्कस करेंगे। तो हुँ, हुँ, 9th हो गया, अब हम बात करेंगे 10th हाउस की।
10th हाउस की बात इसमें कर रहे सर थे? आपने ना हाँ, अपन ने मंडेन होरारी नहीं हाँ, अपन ने ना 9th हाउस का होरारी नहीं किया है। होरारी तो उसमें वही आ जाएगा, रिलीजन का अगर किसी ने पता करना है या किसी ने पता करना है कि मुझे क्या, मान लो कोई इंसान आपके पास आता है, वो पूछता है कि क्या मुझे ट्रैवल करना है ओवरसीज, मेरा हुँ, वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, हुँ, ठीक है, या मुझे लॉन्ग डिस्टेंस पे जाना है तो वो मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको 9th हाउस देखना पड़ेगा उस इंसान का होरारी में। ओके सर, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब 10th हाउस पे आते हैं। हुँ, 10th हाउस कर्मा का है, हुँ, आपकी लाइवलीहुड का है, हुँ, कोई भी कॉमर्स है, आपका, आपकी पोजीशन, आपका रैंक, आपका कैरेक्टर जो आप बाहर दिखाते हो। हुँ, 4th हाउस आपका घर का अंदर का हाउस है, हुँ, इनवर्ड्स। ये हुँ, कर्मों का है, ये आपने बाहर जाके को जो करने हैं वो है आउटवर्ड्स। हुँ, हुँ, ठीक है, तो एग्जैक्ट हुँ, ऑपोजिट है इसके। हुँ, तो ये आपको आपका स्टेटस, बाहर कितना आपको नाम मिलेगा, फेम मिलेगी, ये सारी चीजें दिखाता है। इसमें गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट को भी रूल यही करता है 10th हाउस। और क्या हुँ, होगा, रेपुटेशन, एम्बिशन, हुँ, अथॉरिटी को ये करता है। हुँ, अब हुँ, ये बच्चे की हेल्थ के बारे में भी बताता है, आपके बच्चे की हेल्थ के बारे में, हुँ, बिकॉज ये पांचवे का छठा है। हुँ, ठीक है, हुँ, और फादर की अर्निंग के बारे में बताता है, क्योंकि फादर का हुँ, 9th हाउस है, उससे सेकंड हाउस 10th है। हुँ, डिसीजेज और इलनेस, चाइल्ड का मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हुँ, और ये हाउस आपके नीज, हुँ, उसके बारे में भी बताता है। हुँ, ये सारी चीजें इसी हाउस से देखी जाती है। हुँ, अब मंडेन में 10th हाउस क्या रूल करता है? मंडेन में करता है अ, आपके कंट्री के जो हायर अथॉरिटीज हैं उनके बारे में, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, जो डेली अफेयर्स देखते हैं वो हो गए, हेड ऑफ हुँ, स्टेट हो गया, प्रेसिडेंट हो गए, हुँ, कोई भी रॉयल्टी हो गई, हुँ। अथॉरिटी के पर्सन हो गए, ये सारी की सारी चीजें हम 10th हाउस से देखते हैं। शनाया अब प्लीज़ आवाज़ नहीं करो प्लीज़, प्लीज़। हुँ, ठीक है, ओके। अब हम हुँ, हुरारी में आते हैं। हुरारी में ये कहाँ यूज होता है? देखो ये हुरारी में अ, हुँ, हाँ जी, हाँ जी, अमित जी। 10th हाउस मदर से 4th 7th हाउस भी जा रहा है, तो ये भी बोल सकते हो क्या मदर का मैरिज लाइफ? मदर का पार्टनर हो गया ना, फादर के कैरेक्टरिस्टिक्स आप यहाँ से देख सकते नहीं मतलब मदर की मैरिज लाइफ नहीं होगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक चीज़, उसको लॉर्ड देखना है, ये उसका मतलब 10th हाउस का मतलब जो प्लैनेट बैठा है उसको देखना है। आपको हाउस का ओवरऑल क्राइटेरिया देखना है। अब मान लो उसमें कोई प्लैनेट ही नहीं बैठा तो क्या देखोगे? उसका लॉर्ड को नहीं देखना है। फिर तो उसको लॉर्ड ही देखोगे ना। अच्छा, ठीक है। अगर वो प्लान, मान लो वो घर खाली है, वहां पे कोई प्लैनेट नहीं है, तो एज पर रूल जो हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम कोई खाली हाउस देखते हैं, एक खाली हाउस को देखने का क्या तरीका है? पहले पहले उसको तो लॉर्ड को देखना है। देखो, ये चीज ना मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने पूछ ही लिया है तो ये केपी का पार्ट नहीं है, वैदिक का है, पर मैं आपको फिर भी क्लियर करता हूँ।
ज्यादा आपको इजी रहेगा। जब भी आपको कोई खाली घर दिखता है, उसको देखने के 3-4 तरीके होते हैं। पहला तो आपको देखना है कि उसका लॉर्ड कौन सा है और वो लॉर्ड किस हाउस में जाके बैठा है, क्योंकि उसको उसकी एनर्जी मिलेगी। पहला पॉइंट। दूसरा है, आपको ये देखना है कि क्या उस हाउस के ऊपर कोई एस्पेक्ट है, किसी की दृष्टि आ रही है, क्योंकि वो भी उस हाउस के जो रिजल्ट्स हैं उनको चेंज करेंगे। ठीक है। तीसरा एक रूल होता है जो अंदर के लेवल में अगर आप जाते हो तो उसमें एक रूल आता है कि आप उस लॉर्ड को देखो, उस लॉर्ड का नक्षत्र क्या है। ये 3 रूल हम अप्लाई करते हैं जब भी हम किसी घर को देखते हैं, अगर वो एम्प्टी हो। जैसे कि आप इस कुंडली में नंबर 10 लिखा है, तो सैटर्न जहाँ पर देखा बैठा है उसका नक्षत्र देखना है। हाँ, ठीक। ठीक है। 10th हाउस का, क्योंकि केपी है, नहीं, केपी में आपने वो देखना है, बट आपने जो ये जो प्लेनेट इसका लॉर्ड होगा ना, उसका नक्षत्र देखना है, लॉर्ड का नक्षत्र देखना है। केपी का रूल नहीं बता रहा मैं, उसका रूल बता रहा हूं वैदिक का। केपी अच्छा, में तो आपके पास खाली हो नहीं हो, आपके पास उसका सब लॉर्ड आना ही है। कैसे अच्छा, बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। देखो, केपी में आपके पास भाव है, आपने 10th देखना है। ठीक है। 10th का आपके पास सब लॉर्ड, कस्पल सब लॉर्ड आ गया सैटर्न। सैटर्न की पोजीशन आपने बाद में देख लेनी है कि सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन है, उसका सब लॉर्ड कौन है। ये मतलब सैटर्न केतु के रिजल्ट देगा, उसको फ्रूटिफाई मून करेगा। समझे? अच्छा, शनि केतु के रिजल्ट देगा और केतु के पहले और तीसरे भाव के रिजल्ट देगा, और उसको फ्रूटिफाई कौन करेगा? चंद्र करेगा। ये मतलब जब हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, तब आपको हुँ, पता चलेगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, और इसमें हमने शनि क्यों कंसिडर नहीं किया। ठीक है। ये अच्छा, आपने राहु के ऊपर ये देख रहे हो स्टार, किसी और के ऊपर स्टार है, स्टार या प्लस, ये देखो मरकरी के ऊपर स्टार है। देखो, ठीक है। ये प्लैनेट अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं। ये यहाँ पे प्लैनेट इज नॉट द स्टार लॉर्ड ऑफ एनी अदर प्लैनेट, ये भी जब करेंगे। अब जब इसकी स्क्रिप्ट पढ़नी है तब हमने राहु को कंसिडर करना है। यहाँ पे शनि को कंसिडर नहीं करना, वीनस को कंसिडर नहीं करना, जुपिटर को नहीं करना, पर मरकरी की स्क्रिप्ट में मरकरी को कंसिडर करना है। केपी का रूल क्या कहता है कि कोई भी प्लैनेट जो है, कोई भी प्लैनेट है, वो अपने स्टार लॉर्ड, मतलब कि अपने नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट देगा, अनलेस एंड अनटिल वो अनटेनेंटेड प्लैनेट ना हो। बस आपने ये याद रखना है, क्योंकि केपी पूरी की पूरी नक्षत्र बेस्ड है। नक्षत्रों जी, में प्लैनेट का जो रिजल्ट होगा वो उसका नक्षत्र लॉर्ड देगा। जैसे कि मार्स का रिजल्ट हम शनि से देखेंगे। मार्स जब भी एक्टिवेट होगा, हमें शनि के रिजल्ट मिलेंगे 6, 8, 9 के। ठीक है। जैसे इनकी दशा चल रही है अभी, आपकी दशा कौन सी चल रही है? शनि की दशा चल रही है ना? शनि की दशा चल रहा है, शनि की महादशा चल रहा है। हाँ, शनि की महादशा चल रही है। तो इनको शनि की महादशा में स्पिरिचुअलिटी आएगी, थोड़ी डिटैचमेंट होगी, ऑकल्ट के में जाने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि शनि तंत्र का है और केतु के रिजल्ट ये दे रहा है हमें। प्रीति जी, ऐसा है? हाँ है। बस,
ठीक है? इसको वो इसको फ्रूक्टिफाई प्रूफ होगा, नहीं होगा तो वो हम यहाँ से देखेंगे। ये ओके, एक बार हमारा ये खत्म हो जाए ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि क्या लाइफ में होगा। ठीक। इसका मकसद ये है, हमारा केपी का मकसद ये है। ठीक है? मैंने बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। 10th पे ही बात कर रहे थे ना? जी। हाँ, हम लोग 10th 10th की का होरारी पे हैं। होरारी करनी है हमने, है ना? तो 10th हाउस जो है 10th हाउस का जो है होरारी है कि ये 4th का 7th है, ठीक है? तो ये थेफ्ट को भी दिखाता है। किसी भी चोर, चीज़ की थेफ्ट को, हाँ, चोर? हाँ, थीव्स को दिखाता है ये। अच्छा। ये राइट? 10th हाउस के दसों में चोरी होता है? हाँ, अगर आपने केपी में थेफ्ट का देखना है, तो अच्छा। आपको ये इससे पता चल जाएगा। क्या पता पड़ेगा सर? चोरी किसने करी है? चोर का क्या एग्ज़ैक्टली कैसे पता पड़ेगा? मतलब देखो, क्वेश्चन क्या? हुँ, हाँ, अब होरारी है। किसी इंसान ने बोल दिया कि भई चोरी हुई है, घर पे चोरी हुई है, आप ज़रा देखोगे? हमने देखा कि थेफ्ट किस हाउस से है, कैसा है, इंसान का नेचर देखा। मान लो हमें उस स्क्रिप्ट में ज़्यादातर शनि देव मिल गए। हुँ। शनि क्या डिनोट करते हैं? कारम डिनोट करते हैं, नाइट डिनोट करते हैं, आलस डिनोट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी सर्वेंट, भी डिनोट करते हैं। हाँ, सर्वेंट भी डिनोट सर्वेंट। करते हैं, राइट। तो उससे आपको पता चला कि हो सकता है आपके किसी सर्वेंट ने काम किया हो। हुँ। अगर मार्स आ जाए तो? वीनस हो तो वाइफ चोरी करेगा। हाँ, देखो ये वही है ना, इसके बाद कॉम्बिनेशंस आपको देखने पड़ेंगे ना कि किस तरीके से हो सकती है चोरी, या फिर सर बाद में मार्स में चोरी अपने भाई होते हैं ना? मार्स इज़ योर भाई एल्डर होते हैं। ब्रदर, राइट? हाँ, ओके। एल्डर जुपिटर ब्रदर्स क्यों हैं, नहीं गए? अ, अ, मून है, मदर या फिर मदर फिगर। सिर्फ मदर नहीं हुँ, बोल सकते, मदर फिगर भी हो सकती है। भाई नहीं, भाई जैसा भी हो सकता है, हुँ, जिसको आप भाई मानते और कोई हो सकता है अननोन नहीं उसी हो ने तो? किया हो। राहु केतु आ जाएंगे। ओके, जिसको हम नहीं अननोन जानते केतु वो है ना। राहु है तो। ओके, और राहु? राहु कोई ऐसा इंसान आ जाएगा जो बहुत कल्ट है, मतलब कि बहुत ससुराल। कंट, ससुराल भी कह सकते हो, बट ज्यादातर ना, जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत तेज इंसान होगा, या ऐसे लोग आएंगे, वो चीजें आएंगी राहु के। 90% से जो चोरी होती है उनको तो हम लोग जानते ही नहीं है, चोर को तो। हाँ, बट ये है कि 90% में से जो चोरी होती है उसमें से 50 to 60% घर के भेदी ही करवाते हैं। अच्छा। कौन-सा कि किसी कॉम्बिनेशन होता है चोरी होगा ही होगा? ये ना हम करेंगे, ये अभी नहीं मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता कि स्क्रिप्ट कैसे बनानी है। जब हम स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ना, उसके बाद ये सारे काम करेंगे, क्योंकि इसके बाद आपका आएगा कस्पल सबलॉर्ड। फिर मैं आपको, देखो ये स्क्रिप्ट आपकी बनी बनाई मिली है आपको, इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट। ये है आपकी स्क्रिप्ट कि सन है। अब कैसे आया कि सन 1 3 है, उसके अंदर जुपिटर सबलॉर्ड है, उसके 7 10 11 कैसे आए? ये केतु के 1 3 कैसे आए? कोई तो रूल लगा होगा ना आपके इस चार्ट के ऊपर। ठीक है, सिंपल अभी आपको बताता हूं। सन का क्या था?
1 3 सन 1 और 3 को डिफाइन कर रहा है ना सिग्निफिकेटर। हो अवेलेबल। जी, जी। 1 3 कैसे आया? अभी सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं आपको। भाव में गए, सन कहां बैठा है, किस भाव में बैठा है, फर्स्ट। और उसकी राशि कौन से भाव में है? थर्ड। 1 और 3 ऐसे आए। अच्छा। ठीक है, बट ये चार्ट जो बनेगा ना, ये अलग बनेगा। ये बनाना है हमने। ठीक है, प्लैनेट सिग्निफिकेटर और उसके बाद हाउस सिग्निफिकेटर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लैनेट की स्क्रिप्ट बनानी। दोनों बीएनएन में भी स्क्रिप्ट बनती है और केपी में भी स्क्रिप्ट बनती है। उसकी स्क्रिप्ट अलग से बनती है, इसके स्क्रिप्ट के अलग रूल है। रूल्स हम पढ़ेंगे, उसके मुताबिक ही हम केपी की स्क्रिप्ट बनाएंगे। बट आपको ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर में बनी बनाई मिलेंगी। हमारा मकसद ये है कि आपको पता भी होना चाहिए कि ये स्क्रिप्ट बनी कैसे। ठीक। ठीक है, जी। ठीक है, 10th हाउस हो गया। जितने भी हम्म, करियर के जो हमने देखने हैं ना, वो भी हम इसी से देखेंगे। अब देखो, एक स्क्रिप्ट का सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। अगर 10th हाउस कहीं से 7th के साथ कनेक्ट कर रहा हो ना, तो ऐसा इंसान बिजनेस में ज्यादा जाता है। मतलब कॉम्बिनेशन ऐसा आ जाए 2 10 7 11, तो ये बिजनेस में ज्यादा जाएगा। अगर यही कॉम्बिनेशन आ जाए 2 6 10 और 9, तो ऐसा इंसान जॉब में ज्यादा जाएगा। 9th is related to long journey, मतलब दूर। उसको छोड़ो, मुझे ये देखने हैं मेन। ओके। ठीक है, या फिर हम अगर 10th हाउस से हमें 6 और 7 दोनों ही नहीं पता चल रहे होते, तो हम सेकंड हाउस देख लेते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारा अर्निंग का है। हम्म तो ये भी हमें बता देगा कि अर्निंग जो होगी वो 6 से आएगी कि 7 से आएगी। हम्म तो किसी की स्क्रिप्ट में दोनों ही नहीं हो तो ऐसा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। फिर क्या करें? बहुत सारे रूल्स हैं, सिर्फ यही रूल थोड़ी ना है। ओके। बहुत सारे रूल्स हैं। अ, कि जॉब कैसे देखेंगे और वो कैसे देखेंगे। उस केस में आप 7th का लॉर्ड देख लो, 6th का लॉर्ड देख लो, दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट किसकी बन के आ रही है, उससे पता चल जाएगा। ओके। मान लो अगर अब 7th कनेक्ट कर रहा हो 10 के साथ, 10 7 के साथ नहीं कर रहा है, 7 10th के साथ कर रहा है, तो या 6 10th के साथ कर रहा है, तो हम्म ठीक है। फिर आप देख सकते हो कि 6th में ज्यादा ऑब्स्टेकल वाले हाउसेज हैं कनेक्टेड, या 7th में ज्यादा ऑब्स्टेकल वाले हाउसेज हैं कनेक्टेड। एक रूल थोड़ी ना है, ये तो मैंने सिंपल रूल आपको बताया था, हम्म जिससे आप पता कर सकते हो कि इंसान जॉब करेगा कि बिजनेस करेगा। हम्म ये जब हम प्रोफेशंस करेंगे ना, कि प्रोफेशंस देखने हो कैसे कैसे निकल के आते हैं, करियर कैसे कैसे बन के आते हैं, क्योंकि दो चीजें आपके पास एज अ एस्ट्रोलॉजर इंसान आएगा। एक पूछेगा कि मैं अपने बच्चे को किस स्टडी में डालूं, और एक पूछेगा कि उसका करियर कौन सा होगा। तो जब भी वो स्टडी का पूछेगा, तो आप करियर को भी कंसिडर करोगे कि हाँ भाई, हम्म इसको सिविल इंजीनियर करा दे, ये आगे जाके जॉब करेगा, सिविल इंजीनियरिंग में अच्छी करेगा। या फिर इसको लॉ पढ़वा दे, ये आगे जाके वकील बनेगा। इसको मेडिकल करवा दे, इसका अ, अपना डॉक्टरी का या फार्मेसी का अच्छा है,
या इसको टेक पे लगा दे, इसका कोडिंग के आगे जाके काम करेगा। ठीक है? हाँ, ये मैं भूल गया। 10th हाउस थर्ड के साथ अगर कनेक्टेड हो तो ये शॉर्ट जर्नी और मार्केटिंग का काम भी अच्छा रहता है इनका। जित मार्केटिंग के काम में फील्ड का काम रहता है ना, शॉर्ट टर्म ट्रैवल्स रहते हैं। तो ऐसे इंसान का मार्केटिंग का काम भी अच्छा रहता है। 11th हाउस ये केपी में मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है। जो हमने पहले भी बात की थी कि वैदिक में पहला हाउस, पांचवा हाउस और नौवां हाउस ट्राइन्स ये इंपॉर्टेंट माने गए हैं। केपी में 11th हाउस इंपॉर्टेंट माना गया, जो कि हाउस ऑफ डिजायर्स बोला जाता है इसको। अगर ये कनेक्टेड हो जाए सब लॉर्ड लेवल पे तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि आपकी उस चीज के रिलेटेड इच्छा पूरी होगी। ठीक है? तो इससे क्या, एक तो आपके प्रॉफिट्स हो गए, गेन्स, आपके फ्रेंड्स और रिश्तेदार, फ्रेंड्स हो गए, और रिलेटिव्स, सोशल नेटवर्क। रिलेटिव्स, दूर के रिलेटिव्स ज्यादा होंगे, नजदीक के रिलेटिव्स तो सेकंड से आते हैं। जी, ठीक है? सोशल लाइफ आपकी, पार्टी, पार्टी इंजॉयमेंट फिफ्थ हाउस से आएगी। ये जो हाउस है फिफ्थ हाउस, ये आपका पार्टी का हाउस है। ये वो हाउस है जो एंटरटेनमेंट का हाउस है। ठीक है? तो फिफ्थ, मान लो किसी का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन जाए 5, 10 और 11। ऐसा बंदा अगर सोशल नेटवर्क में अपना पार्टीज करता है तो उसको मॉनेटरी गेन्स होंगे, उसके लिंक्स बनेंगे। ठीक है? पार्टी फिफ्थ हाउस है, पार्टी हमारा वो नहीं है, 11th हाउस नहीं है। ओके, बड़े भाई बहन, एल्डर सिबलिंग्स, इससे आते हैं। किसी भी चीज की इच्छा, होप, वो इससे आती है। कोई भी इनकमिंग वेल्थ इससे आती है। सैलरी, हम्म? सैलरी, वो सैलरी तो जॉब सेकंड, से हुई ना, वो वो 2-6 सैलरी से जॉब आएगी। से। 2-6 से। सेकंड हाउस आपका बैंकिंग का हाउस होता है। सैलरी आजकल बैंक में आती है, तो सेकंड हाउस आपका बैंकिंग का हाउस है। सिक्स्थ हाउस आपकी जॉब है, तो वहां से जो गेन होगा ये सैलरी का है। ठीक है? और क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसमें? कब्स, एक मिनट। ये हाउस ना चिल्ड्रन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ये हाउस बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा आपकी एजुकेशन को इफेक्ट करता है और आपकी प्रोजनी को भी इफेक्ट करता है। ठीक है? जी, अब सर ये सेकंड मैरिज को भी शायद यही हाउस रिफ्लेक्ट करता 9th, है ना? 9th। नाइन्थ। ये थर्ड मैरिज को करता है 11th। अच्छा। फर्स्ट आपकी फिफ्थ 7th हाउस से होती है, जो आपको पता ही है। सेकंड 3 आगे चले जो 9th,
और थर्ड आपकी आएगी 11th, ऐसे आगे आगे 3-3 हाउस चलते रहो। ऐसे ही बच्चे का होता है। 5वां हाउस जो होता है वो पहला बच्चा, 7वां दूसरा, और उसके बाद तीसरा बच्चा 9th हाउस से होएगा। ऐसे 3-3 आगे चलता है। ठीक है। ठीक है। जैसे हाँ, ये मैं कंप्लीट कर दूं। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी है, वो मैं जरूर बता दूंगा। इसके बाद आपकी एंकल्स हो गए, घुटने, टखने जो बोलते हैं। लेफ्ट ईयर हो गया, ये भी यहीं से देखा जाता है। मदर की लॉन्जिविटी भी यहीं से देखी जाती है, क्योंकि ये 4th हाउस का 8th हाउस है। अब 11th हाउस मंडेन एस्ट्रोलॉजी में इंडिकेट करता है पार्लियामेंट को, या लेजिस्लेटिव ब्रांच जो होती है गवर्नमेंट की, उसको। ये लोकसभा, लोअर हाउसेस, अपर हाउसेस, म्युनिसिपल बॉडीज, डिस्ट्रिक्ट बॉडीज, पंचायत घर, ऐसी जो लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं छोटी बड़ी, ये सारी की सारी आपकी 11th हाउस से आती हैं। ठीक है। होरारी में ये हाउस इच्छा पूर्ति का होता है। जब भी आप होरारी करते हो, मान लो किसी इंसान ने पूछा कि हम मैरिज देखने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं, क्या ये लड़का लड़के के साथ हमारी लड़की का रिश्ता पक्का हो जाएगा कि नहीं होगा? तो उस केस में आप 7th हाउस देखोगे मैरिज का, होरारी में। अगर जी। 7th हाउस का अ, जो सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड लेवल पे वो 11 दे देता है, मतलब इच्छा पूर्ति हो रही है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे रिश्ता पक्का हो जाएगा। या कोई इंसान बोलता है कि मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, क्या मेरा हो जाएगा? तो ऐसी किसी भी चीजों के साथ होरारी में अगर 11th हाउस आ जाता है, तो हम उसको डिजायर्ड फुलफिलमेंट का बोलते हैं। और यहाँ पे अगर 11th हाउस अफ्लिक्टेड हो जाए किसी तरीके से, तो हम उसको बोल देते हैं कि हाँ, ये फुलफिलमेंट नहीं होगी। ठीक है। तो उस केस में 11th हाउस देखना भी हमारा जरूरी हो जाता है। मान लो 11th हाउस का कोई मैलिफिक बन जाता है, या उसमें कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट आ जाता है उस टाइम पे, तो इश्यूज आ सकते हैं। आप ट्रांजिट की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हुरारी। उस टाइम हुरारी में तो उसी टाइम का बनेगा ना। मान लो अब उसका 11th का सब लॉर्ड ही हमारा ऐसा प्लैनेट बन गया जो रेट्रोग्रेड है। केपी में जब भी हम टाइमिंग देखते हैं ना, तो जहां पे भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स आ जाते हैं, हम बोलते हैं कि अब ऑब्स्टेकल आएंगे। जब तक ये प्लैनेट रेट्रोग्रेशन से स्ट्रेट नहीं होता, तब तक इवेंट फ्रूटिफाई नहीं होगा। तो सर जैसा मेरे है ना सैटर्न हेड कैरियर हाउस में, जैसे आपने बताया रेट्रोगेट, तो जब तक वो नॉर्मल सीधे नहीं आएगा तब तक मेरे को इश्यूज आएंगे ऐसा? आप नेटिव चार्ट की बात कर रहे हो, मैं हुरारी चार्ट की बात कर रहा हूँ, दोनों में डिफरेंस है। ओके। नेटिव चार्ट का तो आपका बन गया। हम्म। होरारी हम तब बनाते हैं जब हमारे पास कोई उसका बर्थ टाइम नहीं है, डेट नहीं है, शॉर्ट टाइम इवेंट हम्म। का हमने बताना है हाँ या ना में। हम्म। उस टाइम पे जो नंबर लेके प्रश्न कुंडली जो बनती है, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। हम्म। 12th हाउस। अब 12th हाउस जो है वो लॉसेस का हाउस है, एक्सपेंसेस का हाउस है, खर्चे का हाउस है, लिमिटेशंस का हाउस है। ठीक है। स्लीप का है, फुट फिट का हम्म, है। किसका? स्लीप, फ्लेम, समझा नहीं मैं। नींद नींद। हम्म,
नहीं समझा। स्लीप 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 स्लीप, नींद का। हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल का है, ठीक है? ये सारी चीजें तो हो गई, बट ये फॉरेन लैंड का भी है, फॉरेन ट्रैवल का भी है, फॉरेन सेटलमेंट भी है। फॉरेन सेटलमेंट भी है ये, ठीक है? सेपरेशन फ्रॉम फैमिली भी है, सेलिंग भी है। मान लो कोई इंसान है, वो प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, तो उसको 12 दिखाना पड़ेगा डीबीए में, अपने महादशा में कहीं पे, अगर उसने प्रॉपर्टी सेल करनी है तो। प्रॉपर्टी बाय का क्या होगा? फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस फोर्थ, और 11th हाउस, फोर्थ 11th प्रॉपर्टी बाय गेन। गेन। मान लो अगर ऐसा होता 3 12, तो ये प्रॉपर्टी सेल का है, और वो भी घाटे में, घाटे में मतलब? लॉस में जाएगी ना। अच्छा 12 is loss। अगर 3 11 12 होता तो ये प्रॉपर्टी सेल करता, पर इसको गेन भी होता। प्रॉपर्टी जा रही है, इसने सेल की है, बट गेन के साथ, ठीक है? आप ये अगर तीन क्यों बोले आप? तीन तीन देखो, 4 है प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टी का। अच्छा 4 4 का 12वां हाउस कौन सा है? 3। थर्ड हाउस। तो वो फोर्थ हाउस का लॉस हुआ ना, अच्छा 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 ठीक। समझे? ये चीज हमने हर हाउस पे लगानी है, क्या उसका लॉस है, क्या उसका गेन है। अब मान लो 4 6 11 हो जाता तो 4 6 11 गेन प्रॉपर्टी लोन। गेन विद हाँ लोन, लोन है, लोन। ठीक है? अब 4 8 11 होता तो 4 में तो प्रॉपर्टी, और 8 और 11। हम्म, 8 में या डिफिकल्टीज तो आ सकती हैं, या इनहेरेंट प्रॉपर्टी आ सकती है, किसी और की प्रॉपर्टी हो एंसेस्ट्रल सकती है। प्रॉपर्टी आ सकती है, या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आ सकती है, या फिर इंसान ने अपना पीएफ से लिए, प्रोविजनल प्रोविडेंट फंड्स है ना। फंड से। हाँ, 8th हाउस आपके प्रोविडेंट फंड्स आते हैं। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम करेंगे, बहुत अच्छे से मजा आएगा छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए। जैसे इंसान बोलता है कि भाई मैंने लोन का अप्लाई किया है प्रॉपर्टी लेने में, क्या मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी, ठीक है? कभी कभार डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, 4 के साथ 12 आ जाता है, तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज मिल जाती हैं इंसान को, ठीक है? जिसमें लिटिगेशन हो। अब 5 6 12 आ जाता, 4 6 सॉरी 4 6 11 12 आ जाता है, तो प्रॉपर्टी 4 6 11 12, इसमें ये दोनों ही हानि करने वाले हैं। और अगर 8 भी साथ में कहीं जुड़ जाता, तो क्या होना था कि इनको जो प्रॉपर्टी बर्बाद। मिलनी थी वो लिटिगेशन में जानी थी, ठीक है? अगर 11th नहीं होता बीच में, फिर तो टोटली लिटिगेशन में जानी थी, ये ना होता। अगर बीच सर में 11th 11th आ गया है, हाँ, अगर 11th आ गया है, तो हमने वो देखना है कि जब उसको कहीं पे भी महादशा अंतरदशा में 4 11 कहीं मिल जाएगा, 4 6 11 मिल जाएगा, या 6 11 मिल जाएगा, उस केस में उसको, उस केस में
जीत मिल जाएगी, ही विल विन दैट केस। अगर 6-12 बन जाता तो वो केस हार जाता। ब- हम अहेड जंप कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ आपको आइडिया देना चाहता हूं कि केपी एग्जैक्टली है क्या चीज। बट ये चीजों को, कॉम्बिनेशंस को, हाउसेस के कॉम्बिनेशंस को आपको देखने के लिए पहले बेसिक रूल समझने पड़ेंगे कि केपी की स्क्रिप्ट कैसे बनती है, किस तरह से कौन से टेनेंटेड प्लैनेट होते हैं, कौन से अनटेनेंटेड प्लैनेट्स होते हैं, किस तरह से हम ट्रांजिट लगाएंगे, किस तरह से हम महादशा देखेंगे। हाँ, दो चीजें होती हैं किसी भी हाउस में। ये मैं 12th हाउस कंप्लीट कर लूं, उसके बाद वो बताता हूँ। अनमोल जी, इतना नोट देंगे ना? मिल जाएंगे। ठीक है, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में ये हाउस हाउस मोक्ष का भी है, बाय द वे, 12th हाउस। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब कोई इंसान पूछता है कि जेल का योग है या फिर हॉस्पिटलाइजेशन का योग है, सॉरी, मंडेन में हुरारी में, तो ये सारी की सारी चीजें हम वहां से देखते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जेल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें, कोई भी सीक्रेट चीजें हो गई, सीक्रेट सोसाइटीज हो गई किसी कंट्री की, ये सारी की सारी चीजें हम 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है, ये भाव जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे, इनके और फ्लेवर्स आपको मिलते रहेंगे, आपको वो फ्लेवर्स से अच्छी प्रिडिक्शंस आनी शुरू हो जाएंगी। अब दो चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी है, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी हो। हर एस्ट्रोलॉजी में, चाहे वो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी भी हो, हमने एस्ट्रोलॉजी दो चीजों के लिए देखनी होती है। एक तो प्रॉमिस, और एक टाइमिंग। प्रॉमिस क्या है कि क्या मेरे किस्मत में वो चीज लिखी है कि नहीं लिखी है, और अगर लिखी है तो कब लिखी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम, मान लो किसी ने देखना है कि अ, क्या उसकी शादी लिखी है, तो शादी तो कॉमन हो गया। मान लो डाइवोर्स लिखा है, ठीक है, तो उस केस में हम वैदिक में सारे कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, D9 चार्ट देखते हैं कि कहीं पे लगन एफ्लिक्टेड तो नहीं है, कहीं कुछ ऐसे 6 8 12 हाउसेस के साथ नहीं है, अगर है तो क्या उसके ऊपर कोई अच्छी दृष्टि है जो उस चीज को बचा के लेके जाएगी, 7th हाउस के ऊपर या जुपिटर की दृष्टि है जो उसको बचा के ले जाएगी, या कोई ऐसे प्लैनेट्स है जो बोल रहे हैं कि मुझे इनका डिवोर्स होना ही होना है। या बेबी के एग्जांपल ले लो कि बेबी, आजकल प्रोजनी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को। तो उस केस में भी ये होता है कि हम देखते हैं कि प्रोजनी लिखी है, बेबी लिखा है, अ, हम उनको बोल देते हैं कि भई हाँ, आपके चार्ट में प्रॉमिस तो है बेबी का। उसमें हम D7 चार्ट देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। जेमिनी में अपना पुत्र कारक देखते हैं, उसका पुत्र कारक के रिलेटेड सारे के सारे हम कॉम्बिनेशंस बिठाते हैं। केपी में हम 5th हाउस देखते हैं, कहीं वो एफ्लिक्टेड तो नहीं है, क्या उसके अंदर प्रॉमिस लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। तो ये जितने भी प्रॉमिसेस हैं, ये हर एस्ट्रोलॉजी में आएँगे। उसके बाद अगर तो बच्चा है किस्मत में, तो हमें उनको टाइमिंग बतानी है कि भई आपका अभी करोगे तो मिसकैरेज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, ये एक फ़ेवरेबल दशा आ रही है, ये एक फ़ेवरेबल अंतर्दशा आ रही है। अगर आप इसमें ट्राई करते हो, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि आपका बच्चा होगा। ठीक है? तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी है, हमने ये 2 चीज़ें मान के चलनी है। एक, हमने प्रॉमिस देखना है, दूसरा, अगर वो प्रॉमिस लिखा है,
तो कौन सी टाइमिंग में वो फुलफिल होगा? केपी में हम सबसे पहले टाइमिंग पे नहीं जाएंगे। सबसे पहला पार्ट वही है, प्रॉमिस है। मान लो आप शादी की टाइमिंग निकालने लग जाओ और वो प्रॉमिस हो ही ना, तो क्या फायदा?